17 अक्टूबर को आगरा में निर्माणाधीन श्री दिगंबर जैन लोकोदय तीर्थ के पदाधिकारी और ट्रस्टी नगर में चातुर्मास कर रहे मुनि श्री सौम्य सागर जी महाराज के दर्शन और आशीर्वाद पाने के लिए पहुंचे और मुनिवर के मंगल आशीर्वाद से तीर्थ क्षेत्र की बाउंड्री वॉल के निर्माण कार्य की शुरुआत करने के लिए 26 अक्टूबर की तारीख सुनिश्चित की गई है। 18 अक्टूबर को मुनि श्री सौम्य सागर जी महाराज ने लोकोदय तीर्थ के पदाधिकारियों के आने की चर्चा प्रवचन सभा में छेड़ी और बोले, कुबेरों को याद आ गई कि समस्वरण बनना है। लोकोदय की टीम आई थी, हाँ, सभी गौरव अध्यक्ष, मंत्री, महामंत्री, कोषाध्यक्ष और भी जितने भी संरक्षक, परम संरक्षक, बहुत सारे लोग आए थे। हमने कहा चलो कम से कम कुबेरों को याद तो आ गई कि समस्वरण बिखरने वाला है। चलो कम से कम यहाँ के कुबेर तो उस कुबेर से अच्छे निकले, कम से कम कि समस्वरण बिखरने के पहले सुध आ गई। चलो कोई बात नहीं। मुनि श्री सौम्य सागर जी महाराज ने श्री लोकोदय तीर्थ क्षेत्र कमेटी के पदाधिकारियों द्वारा किए गए निवेदन को भी बताया। महाराज, हम एक कार्यक्रम करना चाहते हैं। कहाँ? अब कौन सा क्रम रह गया और कौन सा कार्य रह गया? क्रम से सारे कार्य हो तो गए? नहीं महाराज, हम वहाँ पर, कहाँ पर? लोकोदय के स्थान पर। तो इसलिए उसे वो 26 तारीख से रखा। तो हम लोग समझ लिया हो कि महाराज अब उस तरफ तो जाएंगे ही जाएंगे, तो बीच में तो रास्ते में हाईवे पर लोकोदय तो है ही। तो अब लोकोदय का उदय तो पहले ही आ गया था, अब कम से कम और थोड़ा सा सबके जीवन में उदय आ जाए तो भावना रखी। बोले महाराज कार्यक्रम करना चाहते हैं। कब, कहाँ और कैसे? महाराज कब तो आप बता दो, कहाँ हम बता दे रहे हैं, और कैसे करना है ये दोनों मिलकर कर लें। हमने कहा वाह वाह। मुनि श्री सौम्य सागर जी महाराज ने बताया कि आने वाले रविवार यानी 26 अक्टूबर को आयोजन की तारीख सुनिश्चित की गई है और इस निवेदन के लिए कमेटी के गौरवाध्यक्ष, अध्यक्ष, महामंत्री सहित कई पदाधिकारी आए थे। तो 26 तारीख को रखा है, रविवार उसी दिन आने वाला है। तो अब इन लोगों ने अपने अपने भाव रखे, क्योंकि बिना भाव के तो प्रभाव होता ही नहीं है। सुन रहे ना? हाँ, सुनते हैं। छिपी टोला के भी बहुत से उसमें ट्रस्टी हैं। कल सिर्फ छिपी टोला वाले नहीं थे, बाकी लगभग सब थे। गौरव अध्यक्ष भी थे, अध्यक्ष भी थे, सब कुछ सुन रहे हैं ना आप लोग? हाँ। मुनिश्री ने बताया कि 26 अक्टूबर से लोकोदय तीर्थ की बाउंड्री वॉल का निर्माण कार्य शुरू हो रहा है और ये कमेटी का बहुत अच्छा विचार है। आयतनों के निर्माण से ज्यादा उनकी सुरक्षा श्रेष्ठ मानी जाती है। अब वो 26 तारीख को रख लिया, ठीक है, लेकिन इतना ही हम करना चाहते हैं। उनको भी यही कहा, और उन लोग पहले से यही प्लान लेकर के आए थे कि महाराज जी बाउंड्री वॉल बनानी है। उन्होंने कहा कम से कम बहुत अच्छा, तुमने भरत चक्रवर्ती को याद कर लिया। 72 जनालय बनाने के साथ साथ ही पहले कैलाश पर्वत के चारों तरफ सुरक्षा के इंतजाम किए थे। किसने? युग के आदि में भरत चक्रवर्ती ने। और जो ये सोचता है कि बाउंड्री में पैसा खर्च करना, तो फिर भरत चक्रवर्ती से पूछ लेते, तुमने तो ऐसे अद्भुत जनालय बना दिए, काय को खाई खोदना, काय को ये बाउंड्री बनाना, काय को सुरक्षा की बात करना। आयतनों की सुरक्षा सर्वश्रेष्ठ कार्य माना जाता है। आयतन निर्माण से भी ज्यादा आयतन की सुरक्षा श्रेष्ठ मानी जाती है। क्यों? निर्माण कराने वाला निर्माण करा दिया। मुनिश्री ने सभी दानदाताओं को भी प्रेरणा दी कि चाहे तीर्थ निर्माण की बात हो या प्राचीन के निर्माण की, पीछे नहीं हटना। चाहे वो जमीन के लिए बात आए, चाहे वो सुरक्षा की प्राचीर के लिए बात आए। प्राचीर बोलते ना, बाउंड्री के लिए प्राचीर, सुरक्षा की प्राचीर की बात आए, ये ना समझें कि हमने तो मंदिर में किया था, हमने तो ट्रस्टी के लिए किया था। सुनो, मंदिर फिर भी 1000 वर्ष चलेंगे, लेकिन जमीन तो मंदिर के बाद भी रहेगी। जीर्णोद्धार जब वो जिनालयों के होंगे, उसी जमीन पर होंगे जिस जमीन पर वो पहले से निर्माण हो चुके थे। इसलिए जमीन तो जिनालय के बाद तक रहने वाली है, और यदि हमारा जड़ धन जमीन में लग जाता है तो हमारा जमीर बहुत उत्थान को प्राप्त हो जाता है। हाँ, मंदिर वाले ये ना सोचे जब मंदिर बनेगा हम तब दे देंगे।
अरे बताओ, कल उन्होंने परिभाषा बताई, जब तुम्हारा घर बनता है, सुन रहे हो, जब नींव खोदते हो, कोई पूछ ले पड़ोसी क्या कर रहे हो, घर बना रहे हैं। घर बना रहे कि घर मिटा रहे? जो बनी बनाई जमीन तो उसको खोद रहे हो कि बना रहे हो? भैया शुरुआत ऐसे ही होती है। इस तरह से मुनिवर ने पूरे देश के साधर्मियों से आगरा में प्रस्तावित श्री दिगंबर जैन लोकोदय तीर्थ के निर्माण में तन मन धन से सहयोग देने के लिए प्रेरित किया। आपको बता दें, वर्ष 2023 में निर्यापक मुनिपुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की प्रेरणा से आगरा में इस तीर्थ के निर्माण का सौभाग्य सभी को मिला था और अब आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज का आशीर्वाद और मुनिपुंगव श्री की प्रेरणा मुनि श्री सौम्य सागर जी महाराज के सानिध्य में भव्य रूप से साकार होती दिख रही है। ये संपूर्ण आयोजन ब्रह्मचारी श्री प्रदीप जैन भैया के निर्देशन में संपन्न होगा। जैन फोकस के लिए आगरा उत्तर प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट।